हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग के 52वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण पर रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। ओम नमः श्री शुकवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽंगं कृष्णेक्षा कुरुनन्दन तं परिक्रम्य सन्नम्य निशक्राम गुहामुखात् संवीक्ष्य क्षुल्लकान् मर्त्यान् पशून् विरुद्ध बृहस्पतिं मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशम् उत्तरां तपःश्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्तसंशया समादाय मनः कृष्णे प्रविशादगन्धमादनं बदर्या सर्वमासाद्य नरनारायणालयं सवर्द्वन्द्वसाशान्तस्तपसाराधयध्वरिं भगवान् पुनरावृज्य पुरी यवनवेशितां हत्वा म्लेच्छबलं नित्ये तदीयं द्वारकां धनं नियमाने धनिं गौर्वीर्निर्विचाच्युत च उद्यते आजगामा जरासन्ध त्रयोविंशत्यनीकपा विलोक्य वेगरवशं रिपुसन्न्यस माधव मनुष्यचेष्टामापन्नो राजन्दो द्रुवतो द्रुतं विहाय वित्तं प्रचुरमावितो वीरो वित्तवत् पद्मया पद्मपलाशाव्यं चेर्तुर्बहयोजनं पलयामानो तो दृष्टा मागधा प्रसन्बली अन्वधावत् रथानिकेर्रेषयो प्रमाणवित प्रदुत्यं दूरश्रान्तो तुङ्गमारोहतं गिरिं प्रशरणाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति गिरो नीलीयवाज्ञाया नादिगम्यं पदं नृप ददाह गिरमेधो भी समन्ताग्निमृत्सृजनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। तब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यौवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस प्रकार से भगवान पुनराव्यज्य पुरी यवन वेष्टिताम, इस प्रकार से
इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मृगक्षों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आ धमका। परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़े फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार नाट्य करते हुए वह सबका सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान कोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा कि अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वह वहाँ सदा ही मेघ की वर्षा किया करते थे। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। तथा उत्पत्त तरसा दह्यमान तटाधु दशेक योजन तुंगानी पेतुरदो भूयि अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुज्ञेन यदुत्तमो स्वपुरं पुनरायातो समुद्रपारिखं नृप सोऽपि दग्धवती मृषा मन्वानो बलकेशवो बलमाकृष्य सुमन्मगधान् मागधो ययो। इस प्रकार से जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद पड़े आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों वहाँ से चलकर फिर अपने समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी पूरी बहुत बड़ी सेना लौटा कर मगध देश को चला गया। अनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीं सुतां ब्राह्मणा च उदिता प्रादात् पालयति पुरोदितां भगवानपि गोविंद उपयेमे कुरुद्वः वैदर्भी भीष्मक सुतां श्रेयो मातरं स्वयंवरे प्रमथ्या तरसा राज्ञा साल्विधिं चैद्य पक्षगान पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रं सुधामिव। इस प्रकार से यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवती ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उनके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हरा कर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी की अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान भीष्मक सुतां रुक्मणी रुचिरान्नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इदं सुतं भगवत् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिति स यथा मागधसल्वादीन् धित्वा कन्याम् उपाहरत् ब्रह्मन् कृष्णकथा पुण्यां हार्द्विलोकं मलापः को नु तृप्यते शृण्वान् श्रुतज्ञो नित्यनूतना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से
उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध सालों आदि नरपतियों को जीत कर जिस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया, ब्रह्म से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र हैं ही सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाले हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए? श्री सुखवाचा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभुवन पुत्रा कनेका च वरानना रुक्म्याग्रजो रुक्मथो रुक्मबाहुरनन्तरा रुक्मकेशो रुक्माली रुक्म येषां सुशासति शोभश्रुत्या मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणाश्रय गृहगते गीयमानस्तं मेने सदृशं पतिं तां बुद्धिलक्षणोदार्य रूपशीलगुणाश्रय कृष्णस्य सदृशं भार्या समुद्रो मनोदरे बन्धूनाम् इच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनी नृपा ततो अनिवार्य कृष्ण दृढ़ रुक्मी चैद्यं मन्यत तत्वैत्याशितापांगी वैदर्भी दुर्मनामृशं विचिन्त्याप्तं द्विजं क्वचित् कृष्णाय प्रणोद्युतं द्वारकाशासमवेभ्यत प्रतिहारे प्रवेशिता अपश्यद्दाद्य पुरुषम् आसीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्वम् आरोग्य निजासनात् उपवेश हर्यचक्रे यथा आत्मानं दिवुकश तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् उपगम्य सतां गति पाण्यावीमृशन् पादावव्याघ्रत पृच्छता क्वचित् द्विजवरशेष धर्मास्ते वृद्धसम्मतः वर्तते नातिकृष्णेन सन्तुष्टं मनसा सदा संतुष्टो यरिवर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमान स्वधर्मात् स हास्य अखिल कामधुक। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज भीष्मक के विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाली अतिथि प्रायः गाना गाया करते थे, तब उसने यही निश्चय किया है कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े बड़े सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्यशील स्वभाव है, गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वह ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहाँ जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है, आपको अपने
पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। असंतुष्टो स किलोस्ताता नापोतपुत्रेपुरा अकिंचनोऽपि संतुष्टो अकिंचनोऽपि संतुष्टो सहिते सर्वांगी विज्वरा विप्रान् स्वलाभस्तुष्टान् साधून् भूतसूयितमान् निरङ्कारेण शान्तान् नमस्ते शिष्यास्कृतं क्वचित् स कुशलं ब्रह्मन् राजीव यशै हि प्रजा सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रियः इतस्त्वम् आगतो दुर्गं हृदिच्छया सर्वन्नो ब्रह्म गुह्यं चेत् किं कार्यं करवाम ते। एवं सम्प्रश्नो ब्राह्मणो परमेश्वरां लीलागृहीतदेहेन तस्मै मर्महत। इस प्रकार से मर्महत सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। इस प्रकार से उन्होंने परम सुंदरी रुक्मिणी का यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। यह कहीं भी शांति बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है, जो उसी अवस्था में संतुष्ट है और सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है, जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है, जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है न। जिसके राज्य में प्रजा की अच्छी तरह पालन होता है वह आनंद से रहती है और राजा मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ब्राह्मण देवता आप कहाँ से, किस हेतु और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। परीक्षित, लीला से ये मनुष्य रूप धारण करने वाली भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद हुई भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश करने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा है, रुक्मिणी वाचा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विभरेर्हरतोऽङ्गपतापं रूपं दृशां दृश मताम् अखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्तमात्मपत्रपं मे का त्वं मुकुन्द महती कुलशीलरूपां विद्यावयो द्रविणधाम विरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीम कन्या काले निशंस नरलोकमनोभिरामं तन्मे भवन् खलु वृत्तपरितङ्गजाया मात्मार्पितस्य भवतोऽत्र विभो विधेरि मां वीरभागमविमर्शतो चैद्य आरद् गोपायुवान् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्टदत्त नियमान् व्रतदेव विप्र गुरुवचनादिविरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मे नदमघोषसुतादयोनि श्रोवावनि त्वमजितो द्वबहने विदर्भान् गुप्तसमेत पुतनापतिभिपरीता निर्वत्य चैत्यमगद इन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विदनोद्वह वीरशुल्कान्। रुक्मिणी जी ने संदेश भेजा है कि त्रिपुर सुंदर आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों को के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के लिए के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण
करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृश्य से देखें, कुलशील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आपका अद्वितीय है, अपने ही समान है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष पुराण आप ही बतलाए, ऐसी कौन सी कुलवती माँ गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी। इसलिए प्रियतम मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। मैं आपको समर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण बल्लभ मैं आप सरी के वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग शिकार छू जाए वैसे ही कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त कुआं बाउली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। अंतपुरांतरचरे मणिहत्यबन्धुं स्वात्माद्वेहे कथमितिं प्रवदाम्यपायं। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्न वधू गिरिजामुपेप्यात्। यस्यान्द्रिपङ्कजरजस्तनपनं महान्तो वाञ्छन्त्यमापतिरवात्मतमोपहत्ति। यर्वाम्बुजाक्ष न लवे भगवत्प्रसादं, जयामसून्व्रतकृशाच्छतजन्ममीशात्। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाई देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुलदेवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद आपकी यह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि इत्येतं गुह्य संदेशं युद्धदेव महायता विमृश्य कर्तुचा यच्चात्र कृतं तदनन्तरम। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवन शिरोमणि यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना है वो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। आज इस अध्याय को इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 53वां अध्याय होगा, श्री कृष्ण भगवान द्वारा रुक्मिणी का हरण, ये कथा चलेगी। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
धन्यवाद।